हर्षवर्धन जी जिम्मेदार कौन? एवरीवन ऑन है। हर्षवर्धन जी देखिए जिम्मेदार कौन? ये महाकुंभ है, इसके बारे में कोई हम सब ये जानना चाहते, जिम्मेदार कौन? हु इज रिस्पॉन्सिबल? 30 लोगों की मृत्यु हुई, अभी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है, 60 लोग गंभीर हैं, 90 लोग कुल अस्पताल में। हर्षवर्धन जी, हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेदार कौन है? ये हुआ कैसे? हफ्ते में 4 बार बाबा, 2 बार प्रधानमंत्री, सारे अफसर, सारा अमला लगा हुआ है, ये कैसे हो गया? हर्षवर्धन जी, कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐश्वर्य जी, बिना किसी इफ बट के जो प्रशासन, जो सरकार है, उसी की जवाबदेही और जिम्मेदारी होगी। अच्छा, मुझे पलट कर ऑडियो आ रहा है थोड़ा, जी मैं उसे ठीक करा रहा हूं। जो भी सरकार है, सुनो, डिबेट योगी आदित्यनाथ की सरकार है और जो प्रशासन है उसी की जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ बातें, और इसलिए मैं कह रहा हूं, तो उसमें आप ये भी मान सकते हैं क्योंकि अभी तक के कुंभ में 8 दिन मैं रह चुका हूं, इसी कुंभ में 8 दिन रह चुका हूं मैं। जो प्रशासन ने तैयारी की, जो कुछ मेला प्रशासन ने किया, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मेले को, उस प्रशासन को देखा, ये आवाज अभी भी मुझे आ रही है ऐश्वर्या जी, ठीक जी वो डायरेक्ट है, मैं उसे कोशिश कर रहा हूं ठीक कराने की, हमारे यहां से नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं जी। अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है। लेकिन जो रात में हुआ, मेरा यह मानना है कि अगर थोड़ा और सावधानी बरती जाती तो आज हम 30 परिवारों से, उनके परिवार के जो परिजन हैं, प्रिय हैं, उनके बिछड़ने के समाचार पर बात नहीं कर रहे होते। आज जो 90 लोग घायल हुए, जिनमें से 30 की जान चली गई, 60 लोगों का इलाज करना पड़ा, अभी भी 36 लोग अस्पताल में हैं, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे होते। आज मौनी अमावस्या के दिन इतने शानदार महाकुंभ में हम इतनी पीड़ा भरी, दुख भरी बात नहीं कर रहे होते। और मुझे लगता है कि सरकार को अब नेक्स्ट लेवल तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से महाकुंभ को, चाहे 2019 में रहा हो योगी आदित्यनाथ की सरकार में या फिर अभी 2025 में, जिस लेवल तक ये पहुंच गया है, दुनिया भर से लोग आना चाहते हैं, और जब तैयारी अच्छी होती तो और लोग आना चाहते हैं। क्राउड मैनेजमेंट का साइंटिफिक तरीका और निकालना ही पड़ेगा। आपको सेक्टर वाइज डिस्प्ले करना होगा, खतरे का लेवल तय करना होगा, हर जिले से कितने लोग कहां से आ रहे हैं उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, राज्यों से सीमा में कौन घुसा उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो लोग आएंगे और इस तरह की आशंका लगातार बनी रहेगी। इंतजाम के तौर पर कहेंगे तो जो रिस्पांस है वो बहुत बेहतर रहा है। मैं 30 से 40 मिनट में ऐसे क्राउड मैनेजमेंट में हमने नहीं देखा है कि इतनी भीड़ हो, इतनी जल्दी उसको रिस्पांस किया जाए, लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाए, इतनी जल्दी चेन बना दी जाए। उसके पीछे वजह यही थी कि पहले से ही योगी आदित्यनाथ ने सेक्टर वाइज सारी तैयारी कर रखी थी। लेकिन 30 लोगों की जान जा चुकी है, और आज हम जब बात कर रहे हैं तो दुर्भाग्य से मौनी अमावस्या के दिन इतना सुंदर आयोजन, इतने भव्य आयोजन, इतना प्रतिष्ठित आयोजन, उसकी बात करनी पड़े। ये पीड़ा वाली बात है और हमें संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। सरकार को इन सब परिवारों के साथ ससम्मान, पूरे जिसको कहते हैं ना कि उनको भी सम्मान लगे, उनके साथ वेदना में सरकार खड़ी है, यह दिखना चाहिए। पंकज शर्मा, अजय वर्मा, अजय आलोक, अनुराग भदौरिया, इस समय सबको साथ रहना चाहिए। ये कुंभ के लिए मुझे बहुत, मतलब मैंने जब आंकड़े देखे, अभी तक सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, मैंने देखा कि कुंभ में क्या हुआ। हमेशा होता है 54, 86, 92, 3, 10, 13, 25, इससे कैसे निजात पाई जाए? अनुराग भदौरिया, आप विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन सबको साथ में करना पड़ेगा। देखिए, जो लोग ने जिनकी जान गई है, जिन श्रद्धालुओं की, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। और जो लोग घायल हैं, ईश्वर से कामना करता हूं जल्दी स्वस्थ हों, सरकार उनकी पूरी व्यवस्था करे। और जो लोग बहुत ज्यादा गंभीर घायल हैं तो उनको एयरलिफ्ट करके जहां अच्छी जगह हो सकता है वहां पहुंचाएं। सवाल ये नहीं है, सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब आपको पता है कि 10 करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं और आप एक चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 10 करोड़ से कम नहीं होंगे, 10 करोड़ से ज्यादा आएंगे, और पूरे कुंभ में 40 करोड़ 50 करोड़ लोग आ सकते हैं, जब आपको मालूम है तो उसकी हिसाब से व्यवस्थाएं तो करनी चाहिए थी ना। सिर्फ बोलने से तो नहीं चलेगा। और ये बात लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी हमेशा बोलती रही। तब ये क्या कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये कुंभ पे सवाल उठाते हैं, ये सनातन का विरोध करते हैं। अरे कुंभ पे नहीं, श्रद्धालुओं की चिंता हो रही थी। हमें वहां लग रहा था कि वहां व्यवस्थाएं कुछ है, ठीक नहीं है, तो हमें श्रद्धालुओं की चिंता हो रही थी, इसलिए हम आपको राय दे रहे थे, सजेशन दे रहे थे। विपक्ष होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, वो हमारे भी लोग हैं,
श्रद्धालुओं की अगर उनकी जान गई है तो वो हमारे अपने ही तो हैं, वो भी तो सनातनी हैं, हमारे अपने ही तो खून है, वो हमें तो उनकी चिंता है। मित्रों, महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहाँ पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहाँ पर तैनात किया गया है। परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। उपचार के बाद बहुत सारे लोग अपने परिवारजनों के साथ जा चुके हैं, उनके परिवार के लोग ले जा चुके हैं। जो बाकी बच्चे हैं उनका उपचार चल रहा है।